अच्छा ठीक है। हाँ जी ठीक है देखो पाइप मेनली जो हम यूज करते हैं ना, जो वैल्यू होती है, जो वैल्यू उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए, ट्रांसफॉर्म जैसे कि एक्चुअल वैल्यू हमारी पॉइंट डेसिमल पॉइंट में है, अगर आपको ट्रांसफॉर्म करना है परसेंट में तो वो ट्रांसफॉर्म करना, तो नंबर में वैल्यू आपको ट्रांसफॉर्म करना है रुपी में, है? इस तरह से डेट टाइम और कुछ चीजें स्लाइस है, इस तरह से अलग डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो। अपर केस में आप चाहते हैं अपर केस में ट्रांसफॉर्म करना, लोअर कोस केस में, तो जो ओरिजिनल वैल्यू है एज इट इज होगी, लेकिन जब यूआई पे हम सेंड करेंगे डेटा, वो क्या होगी, वो मॉडिफाई हो जाएगी, वो चेंज हो जाएगी, है ना। तो इसके लिए हम यूज करते हैं पाइप। पाइप क्या होती है, एक बिल्ट इन फीचर्स होता है, एक कस्टम पार्ट होती है। बिल्ट इन मीन्स प्रीडिफाइंड, जो बने बनाए हैं वो पाइप यूज करके हम यूज कर सकते हैं, या फिर ऐसी सिचुएशन हमारे पास आ रही है जहां पास प्रीडिफाइंड नहीं है और हमें बनाना पड़ रहा है, तो हम कस्टमाइज करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं @पाइप डेकोरेटर्स। तो दोनों में क्या डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट देखते हैं प्रीडिफाइंस, उसके बाद कस्टम, ठीक है। सर वॉइस नहीं आ रही। हेलो, अब बोलो, अभी सही है। तो pipe is used to transform the values while displaying the सर स्क्रीन फ्रीज है। spring freeze है, सर अब ठीक है। while displaying in
in UI. It is mainly used to transform the format of data. It is mainly used to transform format of the data. Uh, we have two types. First one, predefined, and second, custom type. Predefined means predefined में आता है जैसे अपर केस, लोअर केस, टाइटल केस, नंबर, करेंसी, and currency, percentage, और कौन सा बच रहा है, परसेंट, जेसन, डेट, स्लाइस, 1 मिनट, 1 सेकंड रुकिए। 1 मिनट में थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज आ रही है, 1 मिनट रुकना। हाँ, तो यहाँ पाइप आपको देखने को मिलेगा। पाइप देखो, स्लाइस पाइप, करेंसी, डेट पाइप और डेसिमल पाइप, I18, सिलेक्ट पाइप, स्टैंडर्ड, जेसन पाइप, की वैल्यू पाइप एंड लोअर केस पाइप, है ना। इस तरह से आपको टाइटल केस, अपर केस पाइप, तो ये कॉमन है जो प्रीडिफाइंस है इसको है, ठीक। और कस्टम पाइप जो हम क्रिएट करते हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं डेकोरेटर्स। तो कस्टम डेकोरेटर्स क्या होते हैं, कैसे कस्टम डेकोरेटर्स क्रिएट किए जाते हैं, वो आपको कल की क्लास में बताएंगे। आज फर्स्ट पाइप देखते हैं, पाइप को समझते हैं, इसका यूज कैसे करते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, चलते हैं हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। प्रोजेक्ट आई थिंक हमारा क्रिएट है, बट फिर भी एक ले लेते हैं। चलो, प्रोजेक्ट कौन सा चल रहा था लास्ट प्रोजेक्ट, मैंने साथ आप लोग को टास्क भी दिया था, कंप्लीट किया आप लोगों ने? फ्रंट एंड बैक एंड कंप्लीट है ना सभी का? चलो बाद में चेक करेंगे। एंगुलर वर्कस्पेस, NG फॉर राउटिंग, है ना। चलो एक इसमें एक प्रोजेक्ट और क्रिएट कर लेंगे, CMD,
क्या है पाइप एग्जाम्पल। NG न्यू अच्छा, चंद्रभान अभी ज्वाइन नहीं किया आज। आप लोग को मैंने बताया बूट स्ट्रैप कैसे ऐड करते हैं आपके प्रोजेक्ट में एंगुलर में। बूट स्ट्रैप नहीं बताया है, चलो आज बताते हैं बूट स्ट्रैप। तो ये हमारे पास है, जैसे कि बूट स्ट्रैप आपको मालूम है ये क्या चल रहा है, डोंट अलाउ। बूट स्ट्रैप कॉन्फ़िगर बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप go to class path मीन्स आपका प्रोजेक्ट है ना। प्रोजेक्ट में आप जाएंगे, इसके अंदर आपको मिलेगा स्टाइल डॉट CSS। स्टाइल डॉट CSS और स्टाइल डॉट CSS के अंदर आप यू यूज करेंगे @import सिंबल। import @import डॉट करंट फोल्डर है या करंट फोल्डर के बाहर है। तो हम सारा जितने भी लाइब्रेरीज जो इंस्टॉल होती है वो कौन से फोल्डर में इंस्टॉल होती है, नोड मॉड्यूल है ना। तो डॉट 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 नोड मॉड्यूल स्क्रीन फ्रीज है या सभी को है, किसी को दोबारा शेयर करें तो हो रहा। ठीक है, तो नोड मॉड्यूल के अंदर आप जाओगे तो आपको मिलेगा बूटस्ट्रैप फोल्डर। बूटस्ट्रैप बूटस्ट्रैप में एंटर करेंगे डिस्ट के अंदर CSS के अंदर बूटस्ट्रैप डॉट CSS, मालूम है ना। बूटस्ट्रैप लास्ट क्लासेस में बताया है यार।
bootstrap डॉट css। इसी तरह से आप फॉन्ट ऐड करना चाहेंगे तो फॉन्ट ऐड कर सकते हैं, और जो भी इंपोर्ट करना चाहेंगे पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट के लिए वो सारे लिंक यहाँ पास ऐड करते जाइए। ठीक है, बूटस्ट्रैप CSS, बूटस्ट्रैप आइकन, मान लो आइकन ऐड करना है, आइकन्स, तो जो भी फोल्डर में होगा फॉन्ट आइकन होगा ना, CSS में होगा, इसको फॉन्ट फोल्डर होगा, डिस्ट नहीं है, फॉन्ट होगा। ठीक है, देख लेंगे। बूटस्ट्रैप हाइफन आइकन्स ऑन द फॉन्ट्स, फॉन्ट फोल्डर, फॉन्ट के अंदर आपको मिलेगा। तो बट ये चीज़ें अवेलेबल कहाँ से होंगी? आपको क्या करना होगा, आपको अपने प्रोजेक्ट में इसको इंस्टॉल करना होगा ना। तो इंस्टॉल करने के लिए क्या करते हैं, कैसे इंस्टॉल करोगे बूटस्ट्रैप? बताओ, बूटस्ट्रैप कैसे इंस्टॉल करेंगे आप? नोड मॉड्यूल, बूटस्ट्रैप npm इंस्टॉल, हाँ इसमें आपका है क्या इधर बूटस्ट्रैप? बूटस्ट्रैप कहीं अवेलेबल दिख रहा नहीं ना, तो आपको क्या करना होगा, बूटस्ट्रैप इंस्टॉल, तो npm इंस्टॉल बूट स्ट्रैप वेबसाइट पे जाएं, व्यू बूटस्ट्रैप वेबसाइट, यहाँ आपको ये हाँ किधर है, या फिर npm ओपन कर ले डायरेक्ट। ठीक है, npm ओपन कीजिए, यहाँ जो भी चीज़ आपको इंस्टॉल करनी है, सेटअप करना है, कॉन्फ़िगर करना है, वो सारी चीज़ें आपको npm में मिल जाएगा। सर्च करेंगे क्या, बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप आइकन। ठीक है, जो भी आपको ऐड करना है यहाँ पास, बूटस्ट्रैप क्लिक, ये दिखा यहाँ पास से आ रहा है ना इंस्टॉल करने के लिए, तो इंस्टॉल npm इंस्टॉल बूटस्ट्रैप, कॉपी पेस्ट, सिंपल, क्लियर। अलग अलग डिफरेंट चीज़ें, गिट के लिए अलग है, npm yarn कंपोजर, ये सारी चीज़ें यहाँ से आप यूज़ कर ले। तो यहाँ चले एंटर कर दें, npm i शॉर्ट है, i मीन्स इंस्टॉल, npm इंस्टॉल, तो बूटस्ट्रैप इंस्टॉल हो गया। और क्या इंस्टॉल करना है, बूटस्ट्रैप आइकन आपको इंस्टॉल करना है, तो आप यहाँ पर सर्च कीजिए बूटस्ट्रैप आइकन, बूटस्ट्रैप आइकन के लिए कॉपी एंड पेस्ट, एंटर। ठीक है, तो ये काम होने के बाद आपको क्या करना है, सीधा आप जाए अपने पाइप में, पाइप मीन्स प्रोजेक्ट में आपको क्या मिलेगा, src ऐप में आप जाएंगे तो यहाँ मिलेगा स्टाइल CSS, स्टाइल.css यहाँ ऐड करना है आपको बूटस्ट्रैप, ऐड सिंबल, इंपोर्ट URL, डॉट नोड मॉड्यूल, नोड मॉड्यूल के अंदर क्या है, बूटस्ट्रैप, नोड मॉड्यूल, बूटस्ट्रैप किधर है, प्रोजेक्ट में इंस्टॉल हुआ है, प्रोजेक्ट के बाहर इंस्टॉल हो गया, 1 मिनट देखें, ओहो बाहर इंस्टॉल हो गया। ठीक है, इसको रिमूव करो फर्स्ट, इसको रिमूव भी कर सकते हो, या फिर इसका ये जो कॉपी यहाँ से जो किया हो ना, इसको कट करके पेस्ट भी कर सकते हो, मेन फोल्डर ले जाके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, दोनों अप्रोच है। ठीक है, जैसे कि ये फोल्डर तुम्हारा, ये लोकेशन है, तो पाइप यहाँ नोड मॉड्यूल आ गया ना,
तो यहाँ से इन दोनों को क्या है कॉपी करके सारी चीजें जो है यहाँ पर दे रहे इसको कट करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। ठीक, इसके अंदर लाके अपने रख सकते हैं। ठीक है, ऐसा कर ले। कंट्रोल एक्स और नोड मॉड्यूल सिंपल पेस्ट। इसको रिमूव। .// node module bootstrap dist css css bootstrap dot css डॉट css। ठीक है, इस तरह से इंपोर्ट आप कर लेंगे। समझ में आया ये स्टेप फर्स्ट। सेकेंड स्टेप में चलते हैं। अब क्या करना है, हमें पाइप सेट करनी है। पाइप्स मीन्स यूज करना है पाइप। तो या तो आप कोई कंपोनेंट्स अलग से क्रिएट कर लें, या फिर इसका जो कंपोनेंट है इसी कंपोनेंट पे बना ले। तो कंपोनेंट अलग से क्रिएट करें या इसी पे बना ले। हमारे पास टीएस कंपोनेंट टीएस फाइल, ये मेन कंपोनेंट पे बेसिक तो सभी को क्लियर हो गया ना। कंपोनेंट्स क्लियर है ना? हाँ जी सर। हाँ, कंपोनेंट्स कैसे ऐड करते हैं, राउट कैसे करते हैं। ng serve hyphen o ng serve hyphen open। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग। इसकी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत कट कर दो, इसकी रिक्वायरमेंट खत्म। HTML पेज पे इसको कंट्रोल A और रिमूव डिलीट। HTML पेज में एक डिव सेक्शन में क्रिएट करने जा रहा हूँ, और इस डिव में एक सिंपल क्या ले ले, अनऑर्डर लिस्ट ले लो। ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट li और यस। जैसे इंटरपोलेशन सिस्टम मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, याद है? इंटरपोलेशन सिस्टम, इंटरपोलेशन टेक्निक याद है किसी को? क्या होता है इंटरपोलेशन? जैसे ये टाइटल है, टाइटल पाइप एग्जाम्पल। ओके, अब पाइप एग्जाम्पल को मुझे क्या करना है, डिस्प्ले कराना है। तो कैसे यूज करेंगे इसको? इंटरपोलेशन ना, टाइटल। हाँ जी सर। यस, तो ये देखो आपका टाइटल आया, बट मैं चाहता हूं कि ये जो टाइटल जो डिस्प्ले हो रहा है ये कैपिटल लेटर में हो, टोटल ऐप अपर केस में हो। तो कैसे डिस्प्ले करोगे इसको,
ये जो डेटाबेस से, अब आप बोलोगे सर यहाँ जाके यहाँ कैपिटल कर देते, नहीं, ये तो डेटाबेस से डेटा आ रहा ना, डेटाबेस से डेटा आ रहा और वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, बट आपको जो यूआई में डिस्प्ले कराना है उसको क्या करना है, वो आपको ट्रांसफॉर्म करनी है चीजें, डेटाबेस से जो चीजें आ रही है, जो वैल्यू आ रही है, इसको ट्रांसफॉर्म करके यूआई पे डिस्प्ले कराना है, यही होता है पाइप। तो इसमें पाइप जो हम यूज करते हैं, इसके लिए जो सिंबल्स है, जो भी ये आपका क्या है, वैल्यू एंड पाइप, इसको बोलते हैं पाइप सिंबल। और यूज करेंगे पाइप्स, कौन कौन सा, इसके लिए क्या यूज करना है, अपर केस, अपर केस, नो पाइप फाउंड विथ नेम अपर केस, एक सेकेंड, अच्छा, स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ जितने भी पाइप्स वगैरह दिए हैं, सब पूरा पाइप्स आपको देखने को मिलेगा यहाँ, ठीक है, लेकिन यहाँ अपर केस ले क्यों नहीं रहा है, अपर, सही है ना स्पेलिंग, सर इसमें पाइप जो आपने इंस्टॉल किया है वो कैसे करा? सर टाइटल को अपर केस कर रहे हैं तो वो पाइप इंपोर्ट कैसे किया इसमें? किसमें इंपोर्ट नहीं करना है, अच्छा ये अच्छा, तो टीएस फाइल में है ना, ये टीएस ठीक फाइल है में टाइटल है ना, वेरिएबल, अच्छा एक्चुअली हमें यहाँ पास पब्लिक लिखना पड़ेगा, 1 मिनट, पब्लिक, ठीक, पब्लिक टाइटल, पब्लिक है, अच्छा 1 मिनट, पाइप इंपोर्ट करके देखते हैं, शायद ये 18 वर्जन में ले रहा हो, पाइप import must be array of component directive pipes, pipe public user name smith, user name
टाइटल import must be an array of component. अरे import किया तो है, क्यों नहीं हो रहा? component app last 7 line number 7 component app इसमें नहीं है क्योंकि वो दिखा रहा है तुमको import pipe. वन मिनट को देखता हूँ क्या है, चेंज किया है कि 18 में. पाइप का यूज सिंपल है यार, इंपोर्ट करती है, इंपोर्ट करने के बाद तुरंत एक्टिव होना चाहिए. पर केस टाइटल केस इंपोर्ट में 1 मिनट. एक्सपोर्ट पाइप इन 1 मिनट रुकना है. घर में यही समस्या रहती है. का है डॉक्यूमेंट देखना पड़ेगा, कुछ साथ चेंज किया है पाइप में. एंगुलर 18 में डायरेक्ट ले लेता है, इसको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है. लोअर केस अपर केस देखते हैं.
मिनट pipe in Angular 18 document. ओ, इसमें इंपोर्ट करना पड़ेगा वो पाइप जो हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, चलो करेंसी पाइप, और इस शायद नाम दे दिया अलग अलग। क्या कि लास्ट 17 वर्जन में क्या था कि ये सिंपल आप जो भी पाइप यूज करेंगे वो ऑटोमेटिक आ जाता है। यहाँ हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा टाइटल केस पाइप और डेट पाइप, करेंसी पाइप, है ना। तो इसमें ये शायद चेंजेस दे दिया है। बिल्ट इन पाइप्स जो है, ये बिल्ट इन पाइप दिया है। जेसन पाइप की वैल्यू पाइप्स है ये। तो यहाँ पर देखो अपर केस पाइप है ना, तो इस अपर केस पाइप को हम यूज करते हैं यहाँ पर, अपर केस पाइप। ये इसका डिस्क्रिप्शन है और ये एपीआई है। ठीक है, एक्चुअली क्या किया, सभी का वो कर दिया है, इंटरफेस बना दिया अलग अलग ताकि इजी हो यूज करने में, है ना। तो कॉपी, कंट्रोल सी और इंपोर्ट सेक्शन, पाइप नहीं ले रहा। कहाँ गया प्रोजेक्ट? दूसरा टैब है शायद क्रोम का। दूसरा टैब है, नहीं क्लोज हो गया है ना। 1 मिनट। एनजी सर्फ। एंगुलर और रिएक्ट में हमेशा क्या अपडेशन आते रहता है, हमेशा। नो, इसमें एक्चुअली ऑलरेडी रन है ना। तो क्या है यार, लोकल होस्ट लोकल होस्ट 4200। अभी आगे अपर केस ना, टाइप एग्जांपल। ठीक है, अपर केस हुआ यार। हेलो, अरे विजिबल है हाँ जी सर। अपर केस। तो हमें क्या करना है, यहाँ पास कॉन्सेप्ट समझ में आया कि एंगुलर 18 में सभी का क्या किया है, अलग अलग इंटरफेस प्रोवाइड किया, अलग अलग क्या बना दिया, इंटरफेस दे दिया। तो लास्ट 17 में ऐसा नहीं था, सिंपल पाइप इंपोर्ट करोगे तो उसमें सारे फीचर्स थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, सबका इंटरफेस। तो आपको क्या है, इंपोर्ट करने के लिए अपर केस चाहिए तो अपर केस इंटरफेस इंपोर्ट करना होगा, लोअर केस के लिए लोअर केस, और टाइटल केस के लिए टाइटल केस, सभी को इंपोर्ट करना होगा, तो जाके ये एक्टिव होगा। ठीक है, अच्छा। तो ये अब जैसे कि यूजर नेम हमारा है स्मिथ कुमार, स्मिथ, जैसे कि हमारा आ रहा कि कुमार, स्मिथ कुमार ऐसा आ रहा, स्मिथ कुमार सिंह, है ना। स्मिथ स्मिथ यही है ना, स्मिथ कुमार सिंह, SINGH। तो यूजर नेम अब हमने बोला गया है कि इसको पप्पू को
टाइटल केस प्रोवाइड करो, ठीक है, ठीक ना। तो सबसे पहले आप टाइटल केस इंपोर्ट, टाइटल केस पाइप इंपोर्ट हो गया। अब इसके बाद यूजर नेम नेक्स्ट लिस्ट li इंटरपोलेशन यूजर नेम पाइप और टाइटल केस। ये देखिए सीक्वेंस में है। टाइटल केस में फर्स्ट लेटर कैपिटल, हाँ जी सर। हाँ। अब हमें चाहिए लोअर केस, जैसे कि आपको लोअर केस में देना है। लोअर केस, तो लोअर केस के लिए लोअर केस यूजर नेम, लेकिन यहाँ पास लोअर केस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सेम प्रॉब्लम लोअर केस को क्या है, कोई पाइप नहीं मिल रहा है इसको, तो आपको इंपोर्ट करना होगा। किसमें? यहाँ के सीधा यहाँ से इंपोर्ट कर दिए लोअर केस पाइप। तो यहाँ से इंपोर्ट करोगे ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा, ठीक। लोअर केस पाइप, ये आ गया लोअर केस में, ठीक है। अब चलो, अब कुछ ये तो बेसिक आइडिया था। अब पाइप्स में जो भी सारी चीजें वो देखते हैं कौन कौन से हैं। नेक्स्ट कौन कौन सा पाइप बताया था यार अभी? लोअर केस, अपर केस, टाइटल केस, इसके बाद नंबर, है ना। नंबर में क्या है? हाँ, नंबर, करेंसी, परसेंट। तो यहाँ ऐड करते हैं नंबर, ठीक। पब्लिक नंबर में क्या ऐड कर दें यहाँ पास? वैल्यूज, या फिर ऐसा ले लो एज। नंबर में सबसे सिंपल लेते हैं, प्राइस लेते हैं, ठीक है। प्राइस कोई किसी का प्राइस है 2000.45, ठीक। ये नंबर है, यस। और ये नंबर एक्चुअली 2500 ऐसा सकते लेने कि टोटल अमाउंट कितना है, कितना प्राइस है, ये एक्चुअल हमें नंबर में दे रहा है। हमें चाहिए क्या कि ताकि इजीली रीडेबल हो, ताकि रीड कर सके टोटल काउंट। तो कैसे डिस्प्ले कराएंगे इधर? इसमें पाइप्स यूज करेंगे। क्या है? प्राइस और नंबर के लिए हमें चाहिए इंपोर्ट नंबर। इंपोर्ट यूज करो यहाँ नंबर पाइप, नंबर पाइप है ना, ये पाइप है नहीं, नंबर कंस्ट्रक्टर है, पाइप चाहिए। नंबर पाइप रिमूव किया है 18 से। नंबर पाइप देखो क्या है, दिख रहा है नंबर पाइप, करेंसी फॉर्मेट कॉमन डेट, डेसिमल पाइप है।
आई थिंक डेसिमल कर दिया होगा, लेकिन हमको चाहिए करेंसी पाइप कॉमन मॉड्यूल ब्राउजर डेट फॉर्मेट गेट लोकल करेंसी सभी का इंटरफेस बना दिया। लोकेशन ng4 नंबर फॉर्मेट स्टाइल नंबर सिंबल आई थिंक है ना। नंबर सिंबल में कैसा आएगा ये डेसिमल का देखो यहाँ पर शायद आपको देखने को मिल रहा होगा। तो ये एग्जांपल्स हैं कि कैसे लिखने का तरीका है। तो ये स्टैंडर्ड है डेसिमल सेपरेटर 2,345 इस तरह से परसेंट का और कॉमा सेपरेटेड प्लस माइनस, ठीक। ये सारी चीजें एग्जाम्पल आपको पूरा दिया है, आप जो भी यूज करेंगे वो उसके अकॉर्डिंग ऐड होगा, ठीक है। करेंसी ग्रुप इस तरह से आएगा, करेंसी डेसिमल टाइम सेपरेटर इन्फिनिटी। तो एक बार हम नंबर सिंबल यूज करके देखते हैं इसमें। नंबर सिंबल लोकल होस्ट 4200 नंबर नहीं ले रहा, क्या है नंबर सिंबल, ये डेप्रिकेटेड बता रहा, कुछ चीजें डेप्रिकेटेड हो चुकी है। नंबर सिंबल नंबर फॉर्मेट स्टाइल एपीआई है, इसका डिस्क्रिप्शन नहीं दिखा रहा। डेसिमल ग्रुप, इसमें देखो डेसिमल में क्या है, नंबर सिंबल और नंबर स्टाइल, ठीक है। नंबर सिंबल क्यों एक्टिव नहीं है, इंपोर्ट किया ना नंबर सिंबल, अच्छा इंपोर्ट नहीं हुआ नंबर सिंबल। नंबर स्टाइल फॉर्मेट स्टाइल ये डेप्रिकेटेड, कितना सारी चीजें हटा दी यार। ठीक है, डेसिमल पॉइंट ले लेते हैं, करेंसी लेते हैं, नंबर में शायद डेसिमल दे दिया हो शायद। डेसिमल पाइप वो डेप्रिकेटेड बता रहा है ना, ओल्ड हो चुका है। डेसिमल पाइप और करेंसी, ठीक है। करेंसी पाइप, तो डेसिमल पाइप में अगर हम यूज करेंगे तो यहाँ आपको डेसिमल पाइप ही देखने को मिलेगा। एचटीएमएल चलते हैं, एचटीएमएल पेज में डेसिमल
डेसी ये इसमें कॉमा सेपरेट किया है ना, देखो कॉमा सेपरेट किया है। हेलो, हाँ जी सर। तो थोड़ा सा चेंजेस कर दिया है, ये 18 वर्जन है, न्यू अपडेटेड है, अभी 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 है, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें इंटरफेस लाती है। बाकी आप ये ओल्ड 17 में वर्क कर रहे होंगे ना, तो उसमें जो चीज़ें मैंने बताया सब सारी चीज़ें वर्क करेंगी। ठीक है, देखो ये डेसिमल वैल्यू मीन्स नंबर फॉर्मेट में आएगा, और आपको चाहिए किसमें, करेंसी मोड, करेंसी फॉर्मेट में। तो करेंसी के लिए जैसे कि अपने यहाँ पास प्राइस दिया है, इस प्राइस में आप रुपीज लगाना चाहते हैं, रुपीज डॉलर और यहाँ, तो इसके लिए करेंसी तो हमारे पास है, अवेलेबल है। तो यहाँ वैसे ओल्ड अप्रोच तो जो था हमारे करेंसी का, आईएसओ नंबर मालूम, आईएसओ आपको बता रहे हैं आईएसओ क्या है। 1 मिनट, फिर आते हैं आईएसओ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो यहाँ आपको ऑल करेंसी देखने को मिलेगी। करेंसीज किधर है, विकिपीडिया ओपन करो दिखेगा। आईएसओ स्टैंडर्ड, ये 27 है, 27001, और एक कौन सा है, एक आता है वैल्यू 4217 वैल्यू ना। आईएसओ 42 निकालते हैं, 4217। लिस्ट ऑफ आईएसओ करेंसी कोड है ना, इसमें ये जितने भी करेंसी का कोड है यहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, AUD जो भी आप करेंसी को वर्क कर रहे हैं, ठीक है, CAD यूरोपियन चाहिए, या EUR और INR है ना। तो करेंसी कोड आपको यहाँ से मिलेगा। क्या है, आप ये वेबसाइट चाहिए तो आप ले लो, इसका लिंक मैं इसमें सेंड कर देता हूँ।
ठीक है, तो चले आते हैं कोड पे। हमको लगाना है क्या, करेंसी कोड। तो करेंसी कोड लगाने के लिए हमें टाइप करना होगा करेंसी कॉलन। अगर आप करेंसी नहीं लगाते हैं तो बाय डिफॉल्ट क्या क्या लेगा ये, बाय डिफॉल्ट डॉलर, है ना, बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू एक्सेप्ट करता है डॉलर। अगर आप कोई भी करेंसी कोड नहीं अप्लाई करते हैं तो बाय डिफॉल्ट कौन सा लेगा ये, डॉलर सिंबल, ठीक है। तो अगर मुझे मान लो INR प्रोवाइड करें, इंडियन रुपीस, करेंसी कॉलन डबल कोट या सिंगल कोट, इसके अंदर करेंसी कोड INR ये रुपी, इंडियन रुपीस में कन्वर्ट हुआ, यस। यूरो में चाहिए तो यहाँ से यूरो का कोड, ये सारे कोड्स दिए गए हैं, ठीक है। ऐड कर लोगे, चेक कर लोगे। हेलो, हाँ जी सर। ये सारे कोड्स हैं, यहाँ से आप अप्लाई कर लेना और यहाँ इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। और प्राइस करेंसी क्या आएगा आपका, ISO कोड। अच्छा, डेट टाइम अगर आपको अप्लाई करना है, डेट और टाइम में डेट प्रोवाइड करना है तो आप क्या यूज करोगे, डेट, जैसे कि पब्लिक इशूड इशू डेट इक्वल टू डेट। क्या लिख दिया मैंने, जिससे कि डेट करंट ले लो, न्यू डेट ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और इसके कंस्ट्रक्टर में आप फॉर्मेट कोई से भी पास कर सकते हैं। फॉर्मेट मान लो हमने दे दिया, फॉर्मेट मतलब डेट फॉर्मेट हमारा इंडियन चलता है क्या, फर्स्ट चलता है मंथ, सॉरी डेट, देन मंथ, देन ईयर, है ना। तो डेट हमारा हो गया क्या 10, आज की तो तारीख है 10 नहीं 05,20,24, ठीक, आज का करंट डेट। इशू डेट कॉपी, प्रिंट करो इसको, ये सारा क्या कॉपी हो गया, कॉपी किया था मैं क्या, इशूड, चलो इशू डेट, हाँ। तो पाइप क्या यूज करेंगे इसके लिए, डेट सिंपल डेट पाइप यूज कीजिए, लेकिन ये वर्क नहीं करेगा। वापस से वही प्रॉब्लम क्या करना होगा, यहाँ पर डेट पाइप क्या इंपोर्ट करेंगे, कभी कभी लगता है ओल्ड वर्जन ही सही था। डेट पाइप ना, डेट पाइप, डेट पाइप में आगे इधर डेट पाइप, डेट इंटर किया, आगे में 10 मई और यहाँ 5 मई। तो यहाँ पास क्या ले रहा है, स्टार्टिंग मंथ ले रहा है, देन डेट। तो ये फॉर्मेट चूज कर रहा, हमें चाहिए किस टाइप का फॉर्मेट। अगर मैं देता हूँ जिसमें फर्स्ट ईयर, ये हमने पास किया ईयर 2024,
और मंथ 10 एंड डेट। अब इसके बाद 5 अक्टूबर 24। इसमें भी कुछ रूल्स हैं डेट में कि जैसे आपको शॉर्ट डेट चाहिए, फुल डेट चाहिए, या फिर आपको लॉन्ग चाहिए, है ना। तो उसमें भी आपको प्री डिफाइंड कुछ फंक्शंस बने हुए हैं। तो इसके अंदर आप एंगुलर में जाइए, टाइप कीजिए क्या, डेट, डेट पाइप, है ना, डेट पाइप, डेट पाइप में, डेट पाइप में आएंगे तो यहाँ पास देखो, एक तो ये फॉर्मेट दे रहा, फॉर्मेट क्या आएगा, फर्स्ट अकॉर्डिंग देना है, डिस्क्रिप्शन यूजर के लिए प्री डिफाइंड फॉर्मेट ऑप्शंस है, क्या क्या है, शॉर्ट, शॉर्ट मंथ डे ईयर, और ये शॉर्ट अगर अप्लाई करेंगे तो इस तरह का आपको डिस्प्ले करेगा इस ब्राउजर पे, है। मीडियम तो ये डिस्प्ले होगा, लॉन्ग ये डिस्प्ले, फुल डिस्प्ले, एंड शॉर्ट डेट, सिंपल डेट। तो आपको रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कौन सा रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप ये आप यूज कर सकते हैं फॉर्मेट, ठीक है। फुल टाइम, आपको ओनली टाइम की रिक्वायरमेंट है, शॉर्ट टाइम, मीडियम टाइम, लॉन्ग टाइम, फुल टाइम, फुल डेट, इस तरह से अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे एक एग्जांपल देख लो। तो मैं आपको इसको मैं कॉपी करके इधर दे दूं या फिर क्लियर है, नोट डाउन करा दूं। ठीक है। टाइम कितना हो गया? 12:43 सर। 12:43 हो गया। विश्वास को नींद लग रही होगी सर सर। आप, अरे नहीं सर ऐसी बात नहीं, मैं कह रहा हूँ लिंक शेयर कर दो सर, आप जैसे फॉर्मेट भेज रहे हो ना, इससे बेटर हाँ तो ये हाँ, लिंक में हम देख लेंगे। लिंक भेज दो ना। हाँ ये हम्म, सही है, लिंक, लिंक और भेज बनाकर देता हूँ मैं, खोल जल्दी लेंगे। सर ये एक चीज लिंक ही जानना देगा था, तो। जैसे अगर आप जैसे इसमें एक एक करके चीज इंपोर्ट करा रहे हो, सर ऐसे तो फिर इंपोर्ट में बहुत डेटा मतलब ऐड होता रहेगा पीएस की फाइल में। नहीं, ये लूज कप लिंक के लिए सारी चीजें लूजली बना रहा। पहले क्या था, सब चीजें टाइट थी, मतलब आपको एक चीज इंपोर्ट करना है तो उसके लिए हम्म, आपको सारी चीजें आ जाएगी, सब चीजें ऑटोमेटिक। जैसे पाइप आप यूज किए, पाइप में क्या किया था पहले, एक इंटरफेस यूज कर रहे तो उसके अंदर जितने हैं सारे, आपको रिक्वायरमेंट नहीं होने के बावजूद भी आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा सारी चीजें, वो ऑटोमेटिक लोड करेगा पेज पे। इसलिए सारी चीजों को अलग कर दिया। आपको सिर्फ करेंसी की रिक्वायरमेंट है तो अननेसेसरी डेट, टाइम और जो है अपर केस लोअर पे सारी इंटरफेसेस क्लासेस क्यों लोड हो, इसलिए सारी चीजें अलग अलग कर दिया गया है। जो रिक्वायरमेंट है आप उसको यूज करें। एडवांस का आने का मतलब ये जो होता है, जो चीजें एडवांस फीचर आती है उसमें जो होता है कि परफॉर्मेंस को देखते हुए कि स्पीड चले हमारा, तो हम्म। स्पीड कैसे चलेगा, कोड को रिड्यूस करो, अननेसेसरी कोड को रिमूव करो, ये चीज है। तो इसलिए वो सारी चीजें एनहांसमेंट होते जाता है, अलग अलग चीजें, नई नई चीजें बनाई। डेट में हम लोगों ने फिक्स किया डेट। अब डेट सेट कर दिया जैसे कि मान लो, तो अब हमें कोई शॉर्ट डेट, लॉन्ग, फुल डेट लगाना है तो उसके लिए आप डेट के आगे कॉलन सिंबल लगाना, डेट कॉलन, है ना, कॉलन, और कौन सा फॉर्मेट चाहिए आपको, शॉर्ट चाहिए, फुल चाहिए, लॉन्ग चाहिए, जो भी आपको चाहिए, जो उसके अकॉर्डिंग ये डिस्प्ले होगा किधर, या तो ये लॉन्ग में, लॉन्ग में क्या क्या आएगा आपका, अक्टूबर, 5 अक्टूबर 24 एट, ये सारी चीजें पूरा
लॉन्ग की रिक्वायरमेंट नहीं है, शॉर्ट चाहिए, शॉर्ट, तो यहाँ पर आप क्या यूज करेंगे, शॉर्ट, ये शॉर्ट। स्पेलिंग मिस्टेक है क्या, हाँ शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट। टाइम चाहिए आपको, टाइम, तो टाइम के लिए आप टाइम यूज कर सकते हैं। टाइम के लिए कौन सा है, शॉर्ट डेट, मीडियम, फुल टाइम, मिडिल, लॉन्ग टाइम, शॉर्ट टाइम, है ना, तो शॉर्ट टाइम,